How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? आपने टर्म बतानी है कि कितनी टर्म होंगी जब हम AP का सम करेंगे, तो सम आपके पास आना चाहिए 78, यानी कि आपने n की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले मैं AP लिख लेता हूँ। AP इक्वल टू है आपके पास 24, 21, 18। आपको सम दे रखा है 78, SN आपको दे रखा है 78। मुझे टर्म निकाल के बतानी है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको n की वैल्यू निकाल के बतानी है। सम दे रखा है तो आपके पास सम का फॉर्मूला लगेगा। SN इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d। मुझे इस n को निकाल के बताना है। SN आपके पास है 78 इक्वल टू n/2 2a, 2 इंटू a आपके पास है 24 प्लस n आपको निकालना है, d आपके पास आया है a2 माइनस a1, यानी कि 21 माइनस 24 माइनस 3। तो यहाँ पर मेरे पास आया -3 d की वैल्यू। अब मेरे पास सभी वैल्यू है पुट कर दी हैं। अब मुझे निकालना है n मेरे पास आएगा सॉल्व करने के बाद 78 इक्वल टू n/2 2 इंटू 24 48 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास माइनस आएगा 3 इंटू n-1। 2 मेरा राइट हैंड साइड में डिवाइड में है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 78 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट 48 माइनस 3n माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का आपके पास आएगा 3। 78 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आएगा 651 इक्वल टू n ब्रैकेट 48 प्लस 3 51 माइनस 3n ब्रैकेट ऑफ। यहाँ से मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है तो मैं 3 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास रहेगा 3n ब्रैकेट 3 1 जा 3 7 जा माइनस n बचेगा सिर्फ यहाँ पर 156। 3 राइट हैंड साइड में n के साथ मल्टीप्लाई में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 156 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n 17 माइनस n। 3 1 जा 3 5 जा 3 2 जा, यानी कि 52 इक्वल टू 17n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले हम n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे माइनस में, तो इधर आगे हो जाएगा प्लस में, प्लस 17n को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, प्लस 52 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा। अब मुझे फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए n स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, 52 ही आएगा। 52 के हम करेंगे फैक्टर 2 2 जा और 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 1 3, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मुझे -17 लेके आना है 2 2 और 13 से, 4 और 13, यानी कि n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। इनमें से मुझे अब कॉमन वैल्यू चाहिए होगी। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आएगा n माइनस 13 बच जाएगा। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आएगा -4, अंदर बच जाएगा n माइनस 13 इक्वल टू 0। n माइनस 13 कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, n माइनस 13, अंदर बच जाएगा मेरे पास n माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि n की हमारे पास 2 वैल्यू है, एक तो वैल्यू आई है 13 और दूसरी वैल्यू आपके पास आई है 4। अब मुझे चेक करना है कि 4 और 13 दो वैल्यूएँ एक क्वेश्चन में आंसर कैसे हो सकती हैं। अभी के लिए बता दूं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 13 आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके पास 2 आंसर आएंगे। अब बात करेंगे कि 2 आंसर कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं AP के पास। जो आपके पास AP दे रखी है वो आपके पास है 24, 21, 18। आपके पास कॉमन डिफरेंस आया था -3 करते चलते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15 12 9
6 3 0 -3 -6 -9 और -12। तो n की वैल्यू मेरे पास है 4। सबसे पहले हम 4 वैल्यू को चेक करते हैं। 1 2 3 4, इन 4 वैल्यू का हम लेते हैं सम। 24 21 18 और 15 सम करते हैं तो आपके पास आएगा 18 1 78। तो आपने देखा कि जो n की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है उसका सम यानी कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP का सम भी आपके पास है 78। अब मुझे चेक करना है n की वैल्यू 13 के लिए। n की वैल्यू 13 के लिए मैं 13 वैल्यू को ऐड कर दूंगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सभी को मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 सभी को हम ऐड करते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है और माइनस का। माइनस प्लस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। जीरो को अब ऐड करो किसी वैल्यू से, आंसर आपका सेम रहेगा। आपके पास सिर्फ ये 4 वैल्यू बचेंगी। ये 4 वैल्यू पहले भी मेरे पास थी, तो सम आपके पास हो जाएगा 78। यानी कि जो n की वैल्यू थी 7 और 13 वही आपका है आंसर।